तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वत की तलहटी में शिल्पग्राम नाम का एक गांव था। वहां के सभी लोग पत्थर की मूर्तियां बनाने में कुशल थे। उसी गांव में सोम नाम का एक बूढ़ा शिल्पी रहता था। सोम की आंखों की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी और उसके हाथ कांपने लगे थे। उस गांव के जमींदार ने घोषणा की कि जो भी शिवरात्रि तक महादेव की सबसे भव्य मूर्ति बनाएगा उसे राजदरबार में स्थान मिलेगा। सभी युवा शिल्पी बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों पर छेनी हथौड़ा चलाने लगे। सोम भी एक मूर्ति बनाना चाहता था, पर उसके पास न तो बड़ा पत्थर खरीदने के पैसे थे और न ही उसे ठीक से दिखाई देता था। सोम ने हार नहीं मानी। वह रोज मंदिर के रास्ते पर बैठ जाता और वहां आने वाले भक्तों के पैरों से टकराकर जो पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ बिखर जाते थे उन्हें इकट्ठा करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। सोम, बड़े बड़े कलाकार एक अखंड पत्थर से शिव नहीं बना पा रहे, तो इन कूले कचरे के कंकड़ों से क्या बनाएगा। सोम शांत रहा। उसने उन हजारों छोटे कंकड़ों को मिट्टी और पानी के साथ मिलाकर एक आकृति देना शुरू किया। वह हर कंकड़ को जोड़ते समय कहता, प्रभु, ये पत्थर नहीं, ये किसी भक्त के मार्ग की बाधा थी जो उसके पैरों से टकराई थी। मैं इन बाधाओं को जोड़कर आपका स्वरूप बना रहा हूँ। शिवरात्रि की सुबह आए। जमींदार ने सभी शिल्पियों की मूर्तियां देखी। एक से एक ऊंची और सफेद संगमरमर की मूर्तियां थीं। अंत में वे सोम की कुटिया में पहुंचे। वहां कंकड़ों से बनी एक छोटी सी धूसर रंग की मूर्ति थी। जमींदार ने हंसते हुए कहा, यह क्या है सोम? ये तो पत्थरों का ढेर लग रहा है। तभी मंदिर की मुख्य आरती शुरू हुई। जैसे ही शंख बजा, एक चमत्कार हुआ। संगमरमर की वे बड़ी बड़ी मूर्तियां, जिनमें अहंकार और प्रतियोगिता छिपी थी, अचानक बीच से चटकने लगी। उनमें दरारें आ गईं। लेकिन सोम की वह कंकड़ों वाली मूर्ति चमकने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह मूर्ति अब कंकड़ों की नहीं रह गई थी, वह पारस की बन चुकी थी। उस मूर्ति के भीतर से उन हजारों भक्तों की प्रार्थनाएं सुनाई देने लगी जिनके पैरों से वे कंकड़ टकराए थे। महादेव साक्षात वहां प्रकट हुए। उन्होंने सोम के कांपते हाथों को चूमा और बोले, शिल्पियों, तुमने अखंड पत्थर में मुझे खोजा, पर सोम ने उन कंकड़ों में मुझे पाया जिन्हें तुम ठोकर मारकर हटा देते थे। इस मूर्ति में हर उस व्यक्ति का अंश है जिसने संघर्ष किया है। महादेव केवल पूर्णता में नहीं, बल्कि उन बिखरे हुए टुकड़ों में भी है जिन्हें प्रेम से जोड़ा जाए। महादेव ने सोम की आंखों को स्पर्श किया और उसकी रोशनी लौटाई। वह मूर्ति इतनी दिव्य थी कि उसे देखने मात्र से लोगों के मन का बिखराव शांत हो जाता था। वह स्थान आज कंकड़ योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है। यदि आप दूसरों के मार्ग की बाधाओं, कंकड़ों को इकट्ठा करके समर्पण का भाव जगाएं, तो महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सोम की उस कंकड़ योजक चिन्हेश्वर मूर्ति की ख्याति सुनकर दूर देश का एक महान मूर्तिकार शिल्पराज मय वहां पहुंचा। मय को अपनी कला पर इतना गर्व था कि वह मानता था कि पत्थर उसके इशारों पर नाचते हैं। जब उसने सोम की कंकड़ों से बनी मूर्ति देखी तो उसने उपहास करते हुए कहा, सोम, ये तो केवल एक जोड़ तोड़ है। असली कलाकार वह है जो पत्थर के भीतर छिपे भगवान को मुक्त करे, न कि कंकड़ों को आपस में चिपकाए। मैंने चुनौती दी कि वह पास की एक विशाल पहाड़ी को काटकर एक ही रात में साक्षात शिव का कैलाश खड़ा कर देगा। उसने अपनी जादुई छेनी उठाए और पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। देखते ही देखते पहाड़ कटने लगा और सुंदर आकृतियां उभरने लगी। लेकिन मैं एक गलती कर रहा था। वह जो पत्थर काट रहा था उन्हें कूड़ा समझकर नीचे खाए मैं फेंक रहा था। आधी रात हुई तो पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मैं जितना बड़ा ढांचा बनाता वह उतना ही जल्दी भरभरा कर गिर जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तकनीक कहाँ फेल हो रही है। तभी सोम वहां आया और उसने खाई में गिरे हुए उन ठुकराए हुए पत्थरों को देखा। सोम ने शांत स्वर में कहा, शिल्पराज, आप शिखर
तो बना रहे हैं, पर उस आधार का अपमान कर रहे हैं जिसके बिना शिखर खड़ा नहीं रह सकता। महादेव केवल चोटी पर नहीं रहते, वे उस नींव में भी हैं जिसे आप कूड़ा समझकर फेंक रहे हैं। सोम ने अपनी वही पुरानी मिट्टी उठाए और मय द्वारा फेंके गए उन टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों को पहाड़ी की दरारों में भरना शुरू किया। जैसे ही सोम का हाथ उन व्यर्थ पत्थरों को छूता, वे पत्थर हीरे की तरह कठोर और मजबूत हो जाते। अचानक वह पूरी पहाड़ी एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। मैंने जो सुंदर महल बनाया था वो तो गिर गया, लेकिन सोम द्वारा भरे गए उन टूटे टुकड़ों ने मिलकर साक्षात शिवलिंग का आकार ले लिया जो आकाश को छू रहा था। महादेव की वाणी गूंजी, मैं तुमने सुंदरता चुनी पर सोम ने उपयोगिता और सम्मान को चुना। जो समाज में ठुकराए हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, वे ही मेरी शक्ति के असली केंद्र हैं। शिखर गर्व का प्रतीक है, पर आधार समर्पण का। शिल्पराजमय का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी सोने की छेनी तोड़ दी और सोम से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अब मैं क्या करूं? सोम ने उत्तर दिया, अब इन टुकड़ों को जोड़ना सीखो, काटना नहीं। वह पहाड़ी आज शकल पर्वत, टुकड़ों का पर्वत कहलाती है। कहते हैं कि वहां कोई भी पत्थर बड़ा या साबुत नहीं है, हर पत्थर छोटा और टूटा हुआ है, फिर भी वह पर्वत हिमालय से भी अधिक दृढ़ खड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो लोग खुद को टूटा हुआ या बेकार समझते हैं, महादेव उन्हें ही जोड़कर सबसे महान रचना बनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।